साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास में जो शुरुआती जो बिंदु है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और प्रमुख इतिहास ग्रंथ, उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया? इसके विकल्प हैं गारस दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो जो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास, मतलब पहली बार इतिहास लिखने का, हिंदी का जो इतिहास है लिखने का पहला जो प्रयास है वो किस व्यक्ति ने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? और इसका सही उत्तर होगा गारस दत्तासी। यानी गारस दत्तासी जो एक फ्रेंच विद्वान थे, उन्होंने 1839 में इस्तवार द ला लिटरेतूर हिंदुस्तानी इस नाम से जो ग्रंथ लिखा, उसमें हिंदी और उर्दू के कवियों को एक साथ लिया। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखने का जो पहला प्रयास था वो गारस दत्तासी ने किया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त किस इतिहास ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मानते हैं? एक विद्वान का नाम है किशोरीलाल गुप्त। वो कौन से इतिहास ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मानते हैं? विकल्प हैं शिव सिंह सरोज, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त हैं, वो कहते हैं कि सच्चे अर्थों में ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है, और वो मानते हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन द्वारा 1888 में लिखा गया इतिहास ग्रंथ था। इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया। इस इतिहास ग्रंथ से पहले जो दो इतिहास ग्रंथ थे, गारस दत्तासी का इतिहास ग्रंथ और शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ, उन दोनों में ही काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसीलिए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने लिखा, उसको सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना। और ये ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा गया था। इसका हिंदी में अनुवाद भी उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से ही किया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष बताना है। शिव सिंह सरोज जो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का जो दूसरे नंबर का इतिहास ग्रंथ है, उसका है विकल्प हैं 1838, 1883, 1888 और 1913। तो इसका सही उत्तर होगा 1883। साथियों, 1838 में गारस दत्तासी ने द इस्तवार द ला लिटरेतूर हिंदुस्तानी, 1883 में शिव सिंह सरोज लिखा गया, 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो गिरियर्सन ने लिखा, और 1913 में मिश्र बंधु विनोद जो मिश्र बंधुओं ने लिखा, उसके पहले 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हो गया था। 1934 में उसका जो एक अंतिम चौथा भाग है उसका प्रकाशन भी हुआ। तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। रीति काव्य की भूमिका ग्रंथ किस विद्वान द्वारा लिखा गया? रीति काव्य की भूमिका ग्रंथ किस विद्वान द्वारा लिखा गया? विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है राहुल सांकृत्यायन। तो रीति काव्य की भूमिका जो ग्रंथ है वो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। डॉक्टर गिरियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? आदिकाल
जो हिंदी साहित्य का आरंभिक काल है उसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया। तो डॉक्टर गिरियर्सन, यानी डॉक्टर जो गिरियर्सन है, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, जिन्होंने अपना ग्रंथ लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें हिंदी साहित्य के आदिकाल को यानी आरंभिक काल को क्या नाम उन्होंने दिया। विकल्प हैं बीजवापन काल, आरंभिक काल, संधि एवं चारण काल, चारण काल। तो डॉक्टर गिरियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? चारण काल। डॉक्टर गिरियर्सन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया और इन्होंने आदिकाल को चारण काल नाम दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 6, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो राजस्थान के ही साहित्यकार थे, जयपुर के थे, पुरानी बस्ती जयपुर में इनका जन्म हुआ था 1883 में। इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसे माना? विकल्प है सरहप्पा, स्वयंभू, राजा मुंज, अब्दुल रहमान। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का पहला कवि किसको माना? राजा मुंज को माना। देखो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को हिंदी का पहला कवि माना, जबकि सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि मानने वाले थे राहुल सांकृत्यायन। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने वाले थे राम कुमार वर्मा, और अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि मानने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अलग अलग विद्वानों ने इन सभी को हिंदी का प्रथम कवि माना, लेकिन हमारा यहाँ जो प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? राजा मुंज को माना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका समर्थन किया कि राजा मुंज ही हिंदी का पहला कवि है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? विकल्प हैं राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, ये शर्मा गलत हो गया, रामकुमार वर्मा है यहाँ पर, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 4 विद्वानों के नाम हैं। तो सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया था आदिकाल को? और इसका सही उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया, जबकि रामकुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल नाम दिया था और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल नाम दिया था। धीरेन्द्र वर्मा ने इसको अंधकार, धीरेन्द्र वर्मा, इसका इन्होंने शायद इसको कोई नाम नहीं दिया आदिकाल को। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल जो नाम है वो राहुल सांकृत्यायन ने दिया। सिद्धों पर सबसे ज़्यादा जो अध्ययन है वो राहुल सांकृत्यायन ने ही किया। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नाम भी बताए। इस प्रकार से सिद्ध सामंत काल नाम राहुल सांकृत्यायन का दिया हुआ नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में रीतिकालीन कवियों का जीवन परिचय किस ग्रंथ से लिया? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जो उन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल उनके कवि लिए, उनमें से जो रीतिकालीन कवियों का जो जीवन परिचय उठाया उन्होंने, वो कौन से ग्रंथ से उठाया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प हैं मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इस प्रकार से 4 विकल्प हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में रीतिकालीन कवियों का परिचय मिश्र बंधु विनोद से उठाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा और मिश्र बंधु विनोद को एक बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह भी कहा था। तो मिश्र बंधु विनोद से, क्योंकि मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का वर्णन मिलता है, बिल्कुल एग्जैक्टली तो 4591 कुछ ऐसे हैं, लेकिन 5000 के लगभग माने जाते हैं। तो इन कवियों में से कुछ रीतिकालीन कवियों का जो परिचय है वो आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ में भी लिया। तो ये मिश्र बंधु विनोद का आचार्य शुक्ल के ग्रंथ में एक योगदान है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति को अपनाया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति को अपनाया? वर्णानुक्रमी पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, विधेयवादी पद्धति, साहित्यिक पद्धति। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कौन सी पद्धति अपनाई? और उन्होंने अपनाई विधेयवादी पद्धति।
देखो, वर्णानुक्रमी पद्धति जो होती है उसमें वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से कवियों के नामों को क्रमबद्ध लिया जाता है। यानी उनमें ये नहीं देखा जाता है कि कौन सा कवि पहले है या कौन सा बाद में। अल्फ़ाबेटिकल यानी वर्णमाला के हिसाब से उन कवियों को लिया जाता है। और कालानुक्रमी, इसमें कला नहीं है, कालानुक्रमी है, कालानुक्रमी पद्धति। कालानुक्रमी पद्धति में काल के हिसाब से उनको लिया जाता है। जबकि विधेयवादी जो पद्धति है उसमें उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्थान देते हुए, उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियों को देखते हैं कि उसकी विशेषता कैसी है, उसके हिसाब से उसको उस काल में, उस साहित्य में स्थान दिया जाता है। और विधेयवादी पद्धति के जो प्रवर्तक थे वो हैं तेन महोदय। एक विद्वान थे तेन महोदय, वो विधेयवादी पद्धति के जनक थे। अगला प्रश्न जो है वो देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? इसका विकल्प है गारसदत्तासी, डॉक्टर बच्चन सिंह, गणपति चंद्र गुप्त, किशोरी लाल गुप्त। 4 प्रश्न हो गए, 4 विकल्प हो गए। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? गारसदत्तासी, डॉक्टर बच्चन सिंह, गणपति चंद्र गुप्त, किशोरी लाल गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा किशोरी लाल गुप्त। किशोरी लाल गुप्त वही व्यक्ति है जिन्होंने डॉक्टर ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना और इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद भी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। ये डॉक्टर गारसदत्तासी ने इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी लिखा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, एक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, वो डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा। और गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये ग्रंथ इन्होंने लिखे। लेकिन हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किशोरी लाल गुप्त ने लिखा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। कौन सा इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया? कौन सा इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया? इसमें विकल्प हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त का, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का, हिंदी साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का, हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर का। यानी ये जो 4 इतिहास ग्रंथ हैं और इनमें इतिहासकारों के नाम भी हैं साथ साथ, इनमें से कौन सा इतिहास ग्रंथ है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया? तो इसमें सही उत्तर रहेगा आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल का जो लिखा हुआ है वो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास एक अधूरा इतिहास ग्रंथ है, इसमें किस काल तक का ही वर्णन मिलता है? देखो, इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और इसके जो लेखक हैं वो है राम कुमार वर्मा। और राम कुमार वर्मा की जो योजना थी कि मैं हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 भागों में लिखूंगा, उन्होंने उसके एक भाग को लिख दिया और उसके अगले भाग से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास वो अधूरा रह गया, तो उसे एक अधूरे इतिहास ग्रंथ की संज्ञा दी गई है। तो ये जो इतिहास ग्रंथ है अधूरा तो है, लेकिन इसमें कौन से काल तक का वर्णन मिलता है? इसके विकल्प हैं आदिकाल तक का, भक्ति काल तक का, रीति काल तक का, आधुनिक काल तक का। तो इसमें भक्ति काल तक का वर्णन मिलता है। यानी इस ग्रंथ में आदिकाल और भक्ति काल दोनों इतिहास, दोनों काल तक जो वर्णन है वो आया है। आदिकाल का वर्णन कर दिया, भक्ति काल का भी कर दिया और ये किताब को पूरी कर, एक भाग पूरा कर दिया। रीतिकाल का ये वर्णन करने वाले थे या इन्होंने शुरू नहीं किया था या किया होगा, उसके पहले ही उसके आसपास इनकी मृत्यु हो गई और अगला इतिहास ग्रंथ इनका पूरा न हो सका। तो इसीलिए आदिकाल और भक्ति काल, और इसमें पूछा कब तक का वर्णन किया गया, तो भक्ति काल तक का। तो भक्ति काल तक का वर्णन मतलब आदिकाल और भक्ति काल दोनों का वर्णन इन्होंने अपने इतिहास में किया। एक भाग पूरा हुआ, दूसरा भाग नहीं हो सका, तो ये अधूरा इतिहास ग्रंथ रह गया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा इतिहास ग्रंथ एक अधूरे इतिहास ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, तो वो भी हिंदी साहित्य का
आलोचनात्मक इतिहास, जो 1938 में रामकुमार वर्मा ने लिखा था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को किस विद्वान ने स्वर्ण काल कहा? हिंदी साहित्य के भक्ति काल को किस विद्वान ने स्वर्ण काल कहा? विकल्प हैं गारसेदतासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मिस्र बंधु। 4 विद्वानों के नाम हैं। इनमें से किस विद्वान ने भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी? और इसका सही उत्तर है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो आयरलैंड के थे और भाषाविद भी थे, तो हिंदी के भाषा की दृष्टि से हिंदी के क्षेत्रों का विभाजन भी किया इन्होंने। उन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ किस वर्ष लिखा गया? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रियर्सन ने ही लिखा, किस वर्ष ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ था? पहला विकल्प 1883, दूसरा 1888, 1913 और 1934। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये ग्रंथ 1888 में लिखा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। चंदवरदाई को छप्पे का राजा किस विद्वान ने कहा है? चंदवरदाई को छप्पे का राजा किस विद्वान ने कहा है? विकल्प हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिव सिंह सेंगर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। तो चंदवरदाई को छप्पे का राजा, कि उन्होंने अपने ग्रंथ में छप्पे छंद का अधिक प्रयोग किया, तो छप्पे का राजा इनको किसने कहा था? शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने चंदवरदाई को छप्पे का राजा कहा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास नामक ग्रंथ जो है किसने लिखा? नलिन विलोचन शर्मा या शर्मा रहेगा, नलिन विलोचन शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो ग्रंथ है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 है। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास ग्रंथ कितने खंडों में विभक्त है? नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास जो ग्रंथ है वो कितने खंडों में विभक्त है? विकल्प में हैं 14, 16, 18 और 20। तो इसका सही उत्तर होगा 16। ये 16 खंडों में विभक्त एक बड़ा इतिहास ग्रंथ है और ये 16 खंडों में विभक्त है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। कौन सा इतिहास ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ नहीं है? यानी इनमें से 4 जो इतिहास ग्रंथ लिखे हुए हैं उनमें से एक इतिहास ग्रंथ ऐसा है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा, वो आपको बताना है। पहला हिंदी साहित्य का आदिकाल, दूसरा हिंदी साहित्य की भूमिका, तीसरा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, चौथा उत्तरी भारत की संत परंपरा। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी भारत की संत परंपरा। पहले जो 3 हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है ग्रंथ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम किस विद्वान की देन है? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम किस विद्वान ने दिया? विकल्प हैं आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिस्र बंधु। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने जो है वो आधुनिक काल में जो भारतेंदु युग है उसको पुनर्जागरण काल और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस इतिहास ग्रंथ को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस इतिहास ग्रंथ को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा? विकल्प हैं शिव सिंह सरोज, मिस्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास को, हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र बंधु विनोद को। मिस्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का परिचय मिलता है, इसलिए इन्होंने मिस्र बंधु विनोद को एक बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा और मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता भी कहा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? विकल्प हैं आरंभिक काल, वीर काल, पुरानी हिंदी, अंधकार काल। आरंभिक काल,
वीर काल, पुरानी हिंदी, अंधकार काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पुरानी हिंदी। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को पुरानी हिंदी नाम दिया। आरंभिक काल नाम जो है वो मिश्र बंधुओं की देन है। वीर काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। और अंधकार काल जो नाम है वो कमल कुल श्रेष्ठ उनका दिया हुआ है। तो पुरानी हिंदी नाम जो है वो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का दिया हुआ नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले इतिहास लेखक कौन थे? शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले इतिहास लेखक कौन थे? विकल्प हैं शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर बच्चन सिंह, गणपति चंद्रगुप्त, राम कुमार वर्मा। तो 4 हैं। शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानने वाले इतिहास लेखक कौन है? और इनको माना है, इसमें देखो शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर बच्चन सिंह, गणपति चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा। तो इनको हिंदी का पहला कवि माना है गणपति चंद्रगुप्त ने। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना है। और राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। और शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानने वाले कौन थे? गणपति चंद्रगुप्त। अगला देखेंगे प्रश्न, निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य, निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य और प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्य नाम किस विद्वान की देन है? और इसके विकल्प हैं राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद, ये प्रसाद आएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और राम कुमार वर्मा। तो इसका जो उत्तर है वो है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने शुक्ल जी के दिए हुए नामों का सरलीकरण किया और ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य और प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्य नाम उन्होंने दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। हिंदी काव्यधारा पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंदी काव्यधारा पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, हरदेव बाहरी, राहुल सांकृत्यायन और मोतीलाल मेहनारिया। तो हिंदी काव्यधारा जो पुस्तक है उसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्यधारा पुस्तक जो इनका इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? मिश्र बंधु थे, 3 भाई थे और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद के नाम से मिलकर लिखा। तो इनमें से कौन सा ही इनका भाई नहीं मिश्र बंधुओं में? तो श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, शुक्रदेव बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र। तो आपका जो सही उत्तर होगा इसका कृष्णदेव बिहारी मिश्र, ये मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।